हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 5 सितंबर यानी सैटरडे की वर्कशीट नंबर 54 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। ये वर्कशीट आज इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट को आप वहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही ये वर्कशीट आप शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए अच्छे से देखें ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो समझ में आ जाए और उसके बाद आप रिप्ले करके वीडियो को क्वेश्चंस और आंसर्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एज यूजुअल आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है और यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो नाउ वी विल रीड आउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस वर्कशीट। Bengaluru based Rishita Sharma started a journey of zero waste lifestyle 6 years ago. She learned that about the problem of water pollution due to immersion of Ganpati idols made from plaster of Paris. Along with the idols that take a month to decompose, devotees were also dumping puja waste. तो बेंगलुरु की रिशिता शर्मा है, इन्होंने जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल शुरू किया था 6 years ago, यानी कि जीरो वेस्ट यानी कि कोई भी वेस्ट नहीं। तो इन्हें इस लाइफस्टाइल फॉलो करने के दौरान इन्हें यह पता चला कि वाटर पोल्यूशन जो होता है उसका एक मेन रीजन है इमर्जन ऑफ गणपति आइडल्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो मूर्तियां पानी में हम डुबोते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं और उसे करीब 1 महीना लग जाता है डिकम्पोज होने में। और इन मूर्तियों के साथ ही साथ जो डिवोटीज हैं जो पूजा करते हैं वो साथ ही साथ जो पूजा की अन्य सामग्रियां होती हैं जो वेस्ट होती हैं जैसे कि गार्लैंड्स हो गया, प्लास्टिक की मूर्ति हो गई, फ्रेम्स हो गए, वो भी वो साथ ही साथ नदियों में बहा देते हैं। This year the lockdown has altered the way the festival will be celebrated. People are celebrating the grand festival at the household level. तो इस बार जो लॉकडाउन है कोविड की वजह से, तो इस लॉकडाउन ने काफ़ी हद तक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के वे को ऑल्टर किया है, मतलब काफ़ी चेंज किया है। क्योंकि हर बार क्या होता था, बड़ी बड़ी आइडल्स बाहर लगती थी, लोग घूमने जाते थे, विजिट करते थे। इस बार क्या है, इस बार हम हाउस होल्ड लेवल पे यानी अपने घर पे ही हम छोटी छोटी मूर्तियाँ बना के या खरीद के हम घर पे ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Rishita shares simple steps online to make clay Ganpati idols at home. It is completely eco-friendly process and doesn't cost much. तो रिशिता शर्मा जो है उन्होंने ऑनलाइन सिंपल स्टेप्स शेयर किए हैं जिससे आप गणपति की मूर्ति अपने घर में बना सकते हैं क्ले यूज़ करके, और ये बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है और इसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स. You can use organic colors or head to your kitchen and find turmeric and beetroot to extract colors. और इस वीडियो में इन्होंने ये बोला है कि आप जब भी मूर्ति बनाएं घर पे तो आप केमिकल कलर्स यूज़ करना बिल्कुल अवॉइड करें। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी किचन से चीज़ें लेकर के आप नेचुरल कलर से ऑर्गेनिक कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप हल्दी से येलो कलर बना सकते हैं, बीटरूट या स्ट्रॉबेरी से रेड कलर बना सकते हैं। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें। People have started using creative ideas like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetables and other biodegradable materials which can decompose. अब decompose का meaning break down into simpler molecules like carbon dioxide, water or methane by microorganisms easily to make idols. तो अब लोगों ने इंस्टेड और क्या क्या शुरू किया, लोगों ने क्रिएटिव आइडियाज़ अपने डालने शुरू किए हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए। जैसे लोग चॉकलेट की मूर्ति बना रहे हैं, रेड सॉइल से बना रहे हैं, लीव्स पत्तों से बना रहे हैं, न्यूज़पेपर से बना रहे हैं, वेजिटेबल्स से, या फिर और भी ऐसी चीज़ों से बना रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So our first question is, what are the creative ideas used by people to make idols nowadays? Why do you think they are using these materials? तो हमें ये बताना है कि आजकल लोग कौन कौन सी क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें ये मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। सो आंसर विल बी, nowadays people are using creative ideas to make idols like chocolate, red soil, leaves, newspaper, fruits, vegetables and other biodegradable materials which can decompose easily. They are using these materials because they are eco-friendly as they don't harm the nature and get decomposed by microorganisms.
तो आजकल लोग कौन कौन सी क्रिएटिव आइडिया यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लोग मूर्तियाँ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह क्या क्या यूज़ करें। एक तो क्ले तो यूज़ करते ही हैं, उसकी जगह और क्या क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट की मूर्तियाँ भी बनती हैं आजकल। रेड सॉइल, लाल मिट्टी की मूर्तियाँ बना रहे हैं। लीव्स, न्यूज़पेपर, पत्तों और न्यूज़पेपर से भी बनाते हैं लोग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन फ्रूट्स और सब्जियों और फलों से भी बना रहे हैं। तो इन तरीके की बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों से लोग बनाते हैं। अब वाई दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स, तो दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली एज दे डोंट हार्म नेचर। तो ये जो मटेरियल्स हैं, जो चॉकलेट और सॉइल और न्यूज़पेपर वगैरह हैं, ये सारे इको फ्रेंडली, यानी कि ये प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे अगर आपने फ्रूट्स का गणपति बनाया है तो उसे जब आप विसर्जित करोगे तो जो फ्रूट्स क्या हैं, अगर आप फ्रूट्स को पानी में डाल के विसर्जित करके अगर आप उसे कहीं फेंकते भी हो, मिट्टी पे भी फेंकते हो, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो खाद बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, नेचर को कुछ हार्म नहीं हुआ और साथ ही साथ हमने मूर्तियाँ भी बना ली। तो इस तरीके से लोग क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग आइडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्गेनिजम्स। बायोडिग्रेडेबल मतलब विच कैन बी ब्रोकन और नॉन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। तो प्लास्टिक, वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर, ग्लास, इसमें से हमें बताना है कि कौन से डिकम्पोज हो सकते हैं और कौन से डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो सकते हैं। तो आंसर विल बी वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, प्लास्टिक एंड ग्लास। Next question, what are the different materials being dumped into rivers as puja waste? What do you think can be an alternative way to dispose of this waste? तो पूजा वेस्ट के नाम पर क्या क्या चीज़ें नदियों में फेंकी जाती हैं, हमें ये बताना है। और साथ ही साथ आपको एक ऑल्टरनेटिव वे यानी कि कोई ऐसा वेस्ट सजेस्ट करना है ये सारे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, फेंकने के लिए। तो you will write the answer, different materials dumped into river as puja waste are idols, plastic garlands, plastic bags, flower petals, plastic frames, etc. तो जो जो चीज़ें पूजा वेस्ट के नाम पे फेंकी जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे आइडल्स, मूर्तियाँ डालते हैं हम रिवर्स में, विसर्जित करते हैं लोग। प्लास्टिक गार्लेंड्स, जो मूर्तियों पे जो मालाएं चढ़ाते हैं, बहुत उनमें से बहुत सारी मालाएं जो हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, वो भी लोग साथ ही साथ फेंक देते हैं। प्लास्टिक बैग्स यानी कुछ पूजा के सामान प्लास्टिक बैग्स में अगर भर के रखे हैं, पॉलीथीन में, पन्नियों में, तो लोग उसे भी बहा देते हैं। फ्लावर पेटल्स यानी जो फूल चढ़ाते हैं, फूलों की मालाएं बनाते हैं या जो भी होता है उसे भी डालते हैं। प्लास्टिक फ्रेम्स, जो मूर्तियाँ होती हैं ना, भगवान की मूर्तियाँ प्लास्टिक की जो बनी हुई होती है फ्रेम्स वाली, और उसमें ग्लास भी लगा होता है, तो लोग उसे भी रिवर्स में डंप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इन्हें डंप नहीं करना चाहिए रिवर्स में। एन ऑल्टरनेटिव वे कैन बी टू डिस्पोज ऑफ दीज इन रिसाइक्लेबल ट्रैश कैंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड इमर्स आइडल्स एट होम इन एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और अ बकेट ऑफ वाटर। तो अब ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है? तो आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट है वो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाती हैं, तालाब जिसको बोलते हैं, छोटा सा तालाब बनाती है गवर्नमेंट, ताकि जैसे कोई भी पूजा है तो आप उसमें सारा चीज़ डंप करो। उससे क्या होता है कि वो तालाब जो बना हुआ है वो इजीली साफ़ किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर हम जाके फॉर एग्जांपल यमुना नदी में ही हम फेंक देते हैं सारी पूजा वेस्ट या डंप कर देते हैं आइडल्स, तो वो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है कि नदी, क्योंकि नदी अपने आप में बहुत बड़ी है और उस नदी पे ही हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है। तो हमें नदियों में तो नहीं फेंकना चाहिए। और साथ ही साथ वी कैन इमर्स आइडल्स एट होम। हम घर पे क्या कर सकते हैं, जो हमने मूर्तियाँ बनाई हैं क्ले की या सॉइल की या लीव्स की, उसे हम घर में बकेट ऑफ वाटर यानी एक बाल्टी में या टब में पानी डाल के, या फिर हम खुद से छत पे या बाहर पॉन्ड बना के हम उसमें मूर्तियाँ विसर्जित कर सकते हैं। तो ऐसा हम ऑल्टरनेटिव वे वी कैन यूज़ टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल,
If you like this video, please hit the like button and also share this video with your friends. So take care and have a nice day.